Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. I am Sazarman and you are watching my channel Study is very easy. Students, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसके अंदर. 2 मार्क्स की डेफिनेशन कोई ना कोई आ ही जाती है इसके अंदर से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो. यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हम स्टडी करें, पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, वन रो हो, तो हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल आपने एक देनी है, यूं आप हॉरिजॉन्टली जब स्टडी करेंगे तो आपको वन रो नजर आएगी, तो ये रो मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर है 1/3, क्योंकि इस पे 3 कॉलम शो हो रहे हैं लेकिन रो 1 है, तो हमने तो रो को देखना है, हमारा फोकस रो के ऊपर है, तो वन रो का मतलब वो रो मैट्रिक्स है. सिमिलरली एक कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम. यानी अगर आप उसके कॉलम के ऊपर फोकस करेंगे तो अगर उसमें वन कॉलम है तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. जैसा कि ये देखें, एम मैट्रिक्स है तो अगर आप इसको वर्टिकली देखेंगे तो इसमें वन कॉलम नजर आ रहा है. एन मैट्रिक्स है तो इसमें भी देखें, वर्टिकली देखें तो वन कॉलम, क्योंकि हमारा फोकस कॉलम के ऊपर है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है. अच्छा, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अब स्टूडेंट इसमें रोज और कॉलम्स दोनों को हम स्टडी करने जा रहे हैं. प्रीवियस दोनों डेफिनेशंस जो थी वो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की इंडिविजुअली हमने स्टडी करना था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं rectangular matrix. A matrix M is called rectangular if number of rows of M is not equal to number of rows of M matrix. Column यानी आपने क्या देखा? A matrix M is called rectangular. कैसे rectangular है? If number of rows of M is not equal to number of columns of M. यानी number of rows कितनी है और columns कितनी है वो different है. यानी देखें, for example first matrix A, इसमें देखें तो 1, 2 and 3 rows हैं और vertically देखें तो 1, 2 कॉलम्स हैं, तो 3/2 इसका ऑर्डर है जो कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर है. सिमिलरली यहां पर देखें तो 1, 2 रोज हैं और वर्टिकली देखें तो 1, 2 and 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है, ये भी रेक्टेंगुलर. सिमिलरली यहां पर देखें तो 1 रो, ठीक है जी, और 1, 2 and 3 कॉलम है. सिमिलरली यहां पर देखें तो 1, 2 and 3 हॉरिजॉन्टली देखें तो 3 रोज बनती हैं और वर्टिकल देखें तो 1 कॉलम बनता है. तो रेक्टेंगुलर में रोज एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल नहीं होती. नेक्स्ट मैट्रिक्स है बहुत इजी, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं. ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स. यानी एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है. जैसे देखें इसमें 1, 2 रोज हैं और 1, 2 कॉलम है. सिमिलरली यहाँ पर देखें तो 1, 2 and 3 रोज हैं और वर्टिकल देखें तो 1, 2 and 3 कॉलम्स है. 3/3 इसका ऑर्डर है. सिमिलरली ये भी 1 रो एंड 1 कॉलम. नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास null matrix or zero matrix. A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entry is zero. यानी null या zero का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज, तमाम फिगर्स जीरो होंगी, कोई और फिगर नहीं होगी. ठीक है, तो ये देखें तमाम मैंने ऑर्डर्स के दिए में मैट्रिक्स सब नल मैट्रिक्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंज करना, तब्दील करना. क्या चेंज करना है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज. यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज की पोजीशन को कॉलम की पोजीशन में चेंज कर दें या फिर कॉलम की पोजीशन को रो की पोजीशन में चेंज कर दें, इसका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. तो ये भी एक डेफिनेशन है, इसको भी आप जरूर लर्न कीजिएगा. इफ ए इज द मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए. ए के ऊपर पावर टी नजर आ रही है आपको, ये छोटा सा स्मॉल सा टी नजर आ रहा होगा आपको, तो ये ए की पावर टी के तौर पर यहाँ ए ऑफ टी आप एज ए ट्रांसपोज शो कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक देखें कि हमने ट्रांसपोज लेना कैसे होता है. ठीक है, ट्रांसपोज लेने का तरीका ये है कि ए मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ है, आप देखें 1, 2, 3 रो है. 1, 2, 3 क्या है? रो. अब आप देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 क्या नजर आ रहा है? कॉलम. क्या किया हमने? ट्रांसपोज लिया, ए के ऊपर स्मॉल टी प्लेस करके हमने ट्रांसपोज लिया है. यानी इस रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. नेक्स्ट देखें 210 आपकी सेकंड रो है, 210 आपकी सेकंड रो है और आपने इसको देखें 210 आपने इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड कॉलम बन गया. ठीक है, थर्ड वन देखें -1, 4, -2 आपकी थर्ड रो है और आपने इसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. तो यूं स्टूडेंट्स आपने रोज को कॉलम में जब कन्वर्ट कर लिया, ये आपका ट्रांसपोज आ गया. सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लें, 102 आपकी रो है, नाउ 102 इज योर कॉलम. 2 -1, 3 आपकी रो है, 2 -1 अब 3 जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, तो ये ट्रांसपोज इस तरह लिया जा रहा है. अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है
नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिव नेम से जाहिर है कि आप एक मैट्रिक्स को निगेट कर रहे हो, उसके साइंस को चेंज करने जा रहे हो, उसकी एंट्रीज के जो साइन है स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाएंगे। यानी ए है तो वो माइनस ए नेगेटिव बन जाएगा। कैसे? बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अब ये देखिए माइनस ए लगा दिया आपने, माइनस लगाया ए के साथ, तो अंदर वाली एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। क्यों है वो सिमेट्रिक? सिमेट्रिकल चीज क्या होती है? जो एक जैसी नजर आए, सिमिलर नजर आए, ठीक है, उसे सिमेट्री कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी एक मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें और अगेन वही आंसर आए ट्रांसपोज लेने पर भी, तो उसको कहते हैं कि वो ट्रांसपोज लेने पर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है जी, जैसे हमें इक्वेशन नजर आ रही है, ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब देखिए एम मैट्रिक्स है आपके सामने, एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें देखें अगर आप इन रोज को जब कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो उन्होंने एग्जांपल की अरेंजमेंट ऐसे दी हुई है कि जब रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया अगेन वही मैट्रिक्स आ गया हमारे सामने, एम का ट्रांसपोज लेकर भी एम मैट्रिक्स ही आया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। A square matrix A is said to be skew. Skew मतलब anti symmetric. If A of transpose is equal to minus A, यानी अगर हम ट्रांसपोज लें किसी भी मैट्रिक्स का और वो उसके ओरिजिनली नेगेटिव के इक्वल आ जाए, यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर नेगेटिव में हो, माइनस के साथ हो, तो उसके इक्वल आ जाए, तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखें जरा एग्जांपल देखें। सबसे पहले आप देखें ए मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ है, आपने इसका क्या करना है, आपने इसकी वो लेनी है ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे यानी आपने रो को आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है कॉलम्स में। तो ये आपने इसका ट्रांसपोज ये शो कर दिया, यहाँ पे देखें, जहाँ ये देखें ना 0 2 3 रो थी, यहाँ पे 0 2 3 कॉलम है, -2 0 1 क्या था, रो थी, -2 0 1 कॉलम। सिमिलरली ये भी रो थी और कॉलम में ट्रांसफॉर्म किया, तो ये तो ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे डेफिनेशन पढ़ी हमने स्क्यू सिमेट्रिक की, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें, हर टर्म में से माइनस कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे, देखें पहले उसने इंडिविजुअल माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। फिगर जैसे जो भी फिगर हो स्टूडेंट्स, अगर आप उसका माइनस कॉमन लेते हो वो साइन चेंज हो जाता है। यानी जैसे अगर एक पॉजिटिव फिगर है और अगर आप इसका माइनस कॉमन ले रहे हैं तो वो जनाब साइन चेंज हो जाएगा उसका। अभी देखिए माइनस बाहर आ गया कॉमन इसका। ठीक है जी, अब ये जो फिगर है स्टूडेंट्स, ये फिगर टोटली मैच हो रही है ए मैट्रिक्स के साथ। गौर से देखें 0 2 3 -2 0 1 -3 -1, तो ये इसके साथ मैच हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज लेने पर वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल क्या होता है स्टूडेंट, डायगोनल ना एंट्रीज ऐसे हम स्टडी करते हैं, ये जो ग्रुप ऑफ एंट्रीज है ना, इनको हम डायगोनली स्टडी कर रहे होते हैं। तो a square matrix is called diagonal if at least any one of the entries of its diagonal is not zero। वो कह रहा है कि इसकी जो डायगोनल है ना, उसके अंदर कोई एक एंट्री जो है ना कम से कम वो जीरो ना हो, बाकी जीरो हो सकती, एक एंट्री जीरो ना हो। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। हाँ ये देखें, अब ये आपका डायगोनल है, अब इसकी एंट्री जीरो नहीं, लेकिन बाकी जो एंट्रीज हैं वो सारी जीरो नजर आ रही हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी सिमिलरली देखें, इसमें 3 और 1 तो है ना, वो नॉन जीरो है, लेकिन बाकी एंट्री सारी क्या हैं, जीरो नजर आ रही हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है। स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर, यानी डायगोनल की नेक्स्ट टाइप आ रही है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। यानी देखें, गौर से देखें, ये देखें एंट्रीज सारी सेम नजर आ रही हैं। ये एग्जाम्पल देखें, ये सारी एंट्रीज जो हैं ये सेम नजर आ रही हैं डायगोनल के अंदर, लिहाजा ये सारी एंट्री जो सेम नजर आ रही हैं तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो मैट्रिक्स है डायगोनल, ये एक्चुअली स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन भी लर्न करनी है आपने और ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एक और डेफिनेशन है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, आगे ये यूज भी होगा। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर सारी डायगोनल एंट्रीज 1 है और इसको डिनोटेड बाय आई करते हैं, ये देखें जरा डायगोनली आप इसको स्टडी करें तो इसमें एंट्री सारी 1 आती है।